गुड मॉर्निंग बच्चों। ये चैप्टर है 11th क्लास का यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड मेजरमेंट एंड एरर्स। बच्चों, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब आप समझिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी का मतलब है कोई भी अमाउंट, कोई भी वैल्यू। बट फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर प्लस यूनिट। Any quantity which can be expressed in terms of number plus unit. Example 5 kg, 3 मीटर। 5 क्या है? नंबर। kg यूनिट। 3 क्या है? नंबर। मीटर क्या है? यूनिट। ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? मास। वो कौन है? लेंथ। ठीक है, बहुत अच्छा। तो समझ में कब आएगा? जब अपन लोग इनके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तो अपन लोग स्टार्टिंग में हैं, जस्ट अपन लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मेजर कर सकते हैं वो ये, और मेजर करने के बाद में आप उसको एक्सप्रेस करोगे नंबर प्लस यूनिट में, उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, और मेजरमेंट के अंदर आप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के साथ एक चीज कनेक्टेड है, मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल्स की बात सुनो। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। और डेंसिटी को जिसको क्या बोलते हैं? मास डेंसिटी। बेटर ये है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, और बोलो फोर्स। कितने सारे एग्जांपल्स हैं? एक्सेलरेशन, एनर्जी, प्रेशर, पावर, करंट, एंगल। ठीक है, कितने सारे मैंने चीजें इसके साथ कनेक्ट कर दी। फिजिकल क्वांटिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पूरे फिजिक्स के लिए। इस चैप्टर का नहीं है ये, पूरे फिजिक्स में आगे आने वाले 2 साल में 30 चैप्टर्स के अंदर ये पर्टिकुलर वर्ड फैला हुआ है। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल्स जब मैं आपको बताने लगा तो आपको ने कहा कि यस, ये मैंने सुने हुए हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट। ठीक है, इस पर्टिकुलर लिस्ट को, इस पर्टिकुलर कैटेगरी को अपन लोग बोलते हैं दीज क्वांटिटीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की 3 कैटेगरीज हैं, 3 क्लासिफिकेशंस है। फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी,
सेकंड है डेराइव्ड, और थर्ड वाली है सप्लीमेंट्री, विच आर टू एंगल्स, विच आर टू टाइप्स ऑफ एंगल्स। उसकी बात अपन लोग काफ़ी बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अभी इतना ज़रूरी नहीं है। एंगल के बारे में आप जानते हो, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट्स ऑल। एक और टाइप का एंगल होता है, लेकिन मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। दीज आर द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। तो आप कहोगे साहब जरा डिस्कस तो करो। मास को मेजर कर सकते हैं वेइंग मशीन से, तराजू से, और भी बहुत सारे तरह की चीज़ें होती हैं। लेंथ, स्केल्स, इंच टेप, बहुत सारी सी चीज़ें होती है। स्पीडोमीटर के साथ माइलोमीटर लगा रहता है, माइलोमीटर, ठीक है। ऑडोमीटर बोलते हैं जिसको, जो आपके व्हीकल्स के अंदर ऑडोमीटर या माइलोमीटर लगा रहता है, वो भी डिस्टेंस मापने का काम आता है। टाइम मापने के लिए क्या होता है? वॉच, ठीक है, जो कि कई सारी तरह की होती है। सब कुछ मेजरेबल है, ठीक है। और हर एक चीज़ है उसको आप नंबर में एक्सप्रेस करते हो अलॉन्ग विथ यूनिट। टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं? थर्मोमीटर से। करंट को मेजर कैसे करते हैं? एमीटर से, ठीक है। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दीज आर कैटेगराइज्ड एज फंडामेंटल, दीज आर डेराइव्ड, ठीक है। और ये सब आपने सुनी है, हो सकता है इनमें से कोई आपने सुना नहीं हो, मिस हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज एग्जैक्टली 7 होती है, न ज़्यादा न कम। फंडामेंटल क्वांटिटीज एग्जैक्टली 7 होती है। कौन कौन है? आप अपने नोट्स को देखो। आप हमेशा याद रखो, जब भी आप लोग वीडियो देखो, उस पर्टिकुलर चैप्टर का नोट्स जरूर आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे नोट कराऊंगा कुछ नहीं, नोट करने के लायक मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको समझाने के लायक मैं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर जो कुछ लिख रहा हूँ वो समझाने के लायक है। नोट्स आपके गूगल ड्राइव पर जाकर के और PDF नोट्स उठाओ और वो आपके सामने होने चाहिए, ठीक है, आइदर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। तो नोट्स में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7, ठीक है। विच वन इज द 6th? ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की चमक, लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है। एंड 7th इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैंने क्यों नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं, आपके नोट्स में लिखे इसलिए मैं नहीं लिख रहा ज़्यादा। ये एग्जैक्टली 7 होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एग्जैक्टली 7 होती हैं। और डेराइव्ड क्वांटिटीज कितनी होती हैं? आप नोट्स में जाकर के देखो कि कितनी होती हैं, तो आपके नोट्स में हो सकता है 30 लिखी हुई हैं, किसी बुक में हो सकता है 40 हैं, NCERT की बुक में हो सकता है 50 मिल जाए, आपको 100 मिल सकती हैं। 11th में 50 और 12th में 50 के आसपास अप्रॉक्सीमेट। डेराइव्ड क्वांटिटीज की एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं है, ठीक है। ठीक वैसे ही मैं एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जो फंडामेंटल और डेराइव्ड दो वर्ड्स के बाद बीच में डिफरेंशिएट करेगा, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। देखो, आप जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हो तो उसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स। 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ज़्यादा कम हो सकते हैं क्या? नहीं, वो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, वो फंडामेंटल हैं। और डिक्शनरी के अंदर गए तो आपको वर्ड्स मिले, वर्ड्स कितने होते हैं? लाखों। एंड वर्ड्स आर मेड अप ऑफ अल्फ़ाबेट्स। लाइकवाइज derived quantities are made up of fundamental quantities, and always fundamentals are fixed in the number। जैसे अल्फ़ाबेट्स क्या है? फंडामेंटल चीज़ है, 26 है, ना एक ज़्यादा कम, ठीक है ना। एग्जैक्टली 26 होते हैं अल्फ़ाबेट। इनसे बने हुए वर्ड्स जो हैं वो अनगिनत हैं, I mean लाखों हैं। एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं है, एक्यूरेटली कोई नंबर नहीं है उनका। कितने सारे वर्ड होते हैं? खूब सारे होते हैं। इसी तरह से डेराइव्ड क्वांटिटीज़ बहुत सारी होती हैं।
अप्रोक्सीमेट 11th में 50 और 12th में 50, 100 के आसपास में डेराइव्ड क्वांटिटीज आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ने को मिलेंगी, और बहुत सारी तो केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगी। 11th 12th के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर कॉमन होंगी बहुत सारी, और कुछ ऐसी होंगी जो केवल केमिस्ट्री में, लेकिन मोस्टली फिजिकल क्वांटिटीज आर स्टेइंग इन द फिजिक्स सब्जेक्ट। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज जो है वो बहुत सारी होती हैं, 100 के आसपास होती हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्यूरेटली 7 होती हैं, न कम न ज़्यादा, ठीक है। इनके और कोई डेफिनेशन बताने का कोई मीनिंग नहीं है। बुकिश बातें मैं नहीं कर रहा, बुकिश बातें करनी है, बुकिश बातों में जाना है तो बुक पढ़ो, नोट्स पढ़ो। मैं आपसे केवल बातचीत कर रहा हूँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बच्चों, अभी मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की एक छोटी सी लिस्ट बनाता हूँ। उसके बाद अपन लोग इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बात करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। पहले बात करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस की, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशंस के कुछ सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। उसके बाद में मेजरमेंट एंड एरर्स, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो अपन लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की एक छोटी सी लिस्ट बना लेता हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है 7। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट and luminous intensity of light and quantity of matter। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं यहां पे डायमेंशन लिखने के लिए, जो फॉर्मूले को शॉर्ट में एक्सप्रेस करने के लिए आप कौन सा लेटर यूज करेंगे, वो लिख रहा हूं मैं, एम, एल, टी। एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टेम्परेचर एंड टी फॉर टाइम। और टेम्परेचर के लिए लेटर है के, करंट के लिए ए, सी, डी, एम, ओ, एल। नेक्स्ट कॉलम के अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, यूनिट, केजी, ग्राम, पाउंड। पाउंड को शॉर्ट में एलबी बोलते हैं। एलबी का फुल फॉर्म है लीब्रा। लीब्रा का मतलब होता है तराजू। तो कुछ तो रिश्ता है लीब्रा का और मास का, ठीक है, ओके। लेंथ का यूनिट है मास, लेंथ का यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर, फुट, ठीक है, इंच, यार्ड, माइल, किलोमीटर, ठीक है। मास का यूनिट भी क्विंटल, और भी हैं बहुत सारे, ठीक है।
टाइम का यूनिट सेकंड, मिनट, आवर, डे और भी बहुत सारे। ठीक है, ऐसे करके ये मैंने यूनिट्स लिखे, दीज आर यूनिट्स। किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर कंट्री में कौन सा यूनिट यूज करते हैं, कौन सी यूनिट की परंपरा है। किसी पर्टिकुलर कंट्री में कोई और यूनिट यूज करते हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री में कोई और यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, ओके। दिस कॉलम इज कॉल्ड डायमेंशन। ठीक है, आपके नोट्स के अंदर वेरी फर्स्ट जो टेबल है वो डायमेंशंस की है। इसको अपन लोग लेकर के और आगे बात करेंगे। अब अपन लोग क्या करेंगे बच्चों, डायमेंशंस और यूनिट बनाना की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये डायमेंशंस है यूनिट किसके, फिजिकल डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज की। स्टार्ट करें। डायमेंशंस ऑफ derived फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले बताइए एरिया का फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अभी मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप बताइए लेंथ के लिए इनमें से कौन सा लेटर यूज करना है। सबसे पहली बात तो ये, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो केवल इनमें से ही एक लेटर यूज करना है। केवल ये लेटर यूज आएंगे। कितने हैं ये, 7। केवल फंडामेंटल लेटर से आप यूज करोगे, आइदर M, L, T, K, A, C, D, मोल। ठीक है, तो लेंथ के लिए इनमें से कौन सा लेटर यूज करेंगे, आपने बड़े का आराम से कहा L। ब्रेड्थ के लिए कौन सा लेटर यूज करोगे, अगेन ब्रेड्थ के लिए भी L। क्यों, क्योंकि किसी भी क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक्चुअली फंडामेंटली तीनों की तीनों लेंथ है। वास्तव में तो ये डॉटेड लाइन की लेंथ को क्या बोलते हैं, तो आपको इसको रेडियस बोलते हैं, लेकिन मेरे शब्दों पे ध्यान दो, डॉटेड लाइन की लेंथ यानी कि रेडियस भी एक प्रकार की लेंथ है। और ये जो लाइन है कंटिन्यूस लाइन, इस सर्कुलर लाइन की लेंथ को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ये ट्राइंगल के साइड्स की टोटल लेंथ को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। यानी कि पेरीमीटर, डायमीटर, रेडियस, सरकमफ्रेंस और डेप्थ और लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, थिकनेस, ये सब के सब लेंथ हैं। ठीक है, फंडामेंटली लेंथ है। इसलिए अपन लोग बात कर रहे हैं कि ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला, बट दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला या शॉर्ट में डायमेंशन। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, L²। साइड में एक काम और करते हैं, यूनिट बनाते हैं। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। ब्रेड्थ का क्या है, ब्रेड्थ का यूनिट क्या है, अगेन मीटर। क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। आपकी इच्छा हुई कि सेंटीमीटर यूज करेंगे तो आप सेंटीमीटर काम में ले लो, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अपन लोग क्या करते हैं,
यूनिट बनाने के लिए पहले एक सिस्टम में अपन लोग चलेंगे, केवल मीटर, किलोग्राम और सेकंड वाले सिस्टम की प्रैक्टिस करेंगे। सिमिलरली आपको सीजीएस की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जब कन्वर्जन वाला टॉपिक करेंगे तब बात की बात है। फिलहाल तो अपन लोग यूनिट बनाने के लिए अपन लोग केवल मीटर और किलोग्राम और सेकंड यूज करेंगे, ठीक है। कोई दूसरा सिस्टम का तरीका सेम होगा। अभी अपन लोग ज़्यादा फोकस है अपना डायमेंशनल फॉर्मूला बना रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। व्हाट इज दिस? दिस इज फॉर्मूला। और आप जानते हो ये फिजिक्स के अंदर कहीं कहीं इसको रिलेशन भी बोलते हैं। रिलेशन बोलो चाहे फॉर्मूला बोलो, अपन लोग फॉर्मूला बोलते हैं इसको, बड़ा पॉपुलर वर्ड है फॉर्मूला। लेकिन ये जो नीचे बनने जा रहा है, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एल क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या लेना चाहोगे? डेंसिटी। डेंसिटी का पूरा नाम क्या है? मास डेंसिटी। लेकिन अपने को अभी 11th में केवल एक ही डेंसिटी काम आ रही है, पॉपुलर यही है, वरना डेंसिटी कई तरह की होती है, ठीक है ना। सोशल स्टडी में एक चीज़ और पढ़ी है आपने, पॉपुलेशन डेंसिटी, अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। खैर अभी तो बात कर रहे हैं हम लोग मैटर की डेंसिटी, यानी कि मास डेंसिटी। दिस इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास, तो मैं लेफ्ट के अंदर ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा, लेफ्ट में मैं क्या लिखूंगा? डायमेंशनल फॉर्मूला, और राइट में यूनिट, ठीक है। और मैं इसी स्पेस में सारी फिजिकल क्वांटिटीज निपटा दूंगा। मास का यूनिट, मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। इनमें से कौन सा लेटर यूज करना चाहते हो आप मास के लिए? मास के लिए एम। वॉल्यूम के लिए अभी भी बन गया था, ठीक है। वॉल्यूम का क्या बना था डायमेंशनल फॉर्मूला? ये। फाइनली क्या आया? m पावर 1 l पावर -3, ठीक है। मोस्टली बुक्स के अंदर की एक बैड हैबिट होती है, मेरे हिसाब से तो बैड हैबिट है, कि आपके पावर जो है ना वो कुछ भी नहीं आ रही है तो आप लिखोगे 1, मतलब पावर 1 आ रही है तो आप उसको ब्लैंक मत छोड़िए, ठीक है। ब्लैंक का मतलब ऑब्वियसली 1 होता है, लेकिन 1 लिखो, ठीक है ना। अच्छी हैबिट है। केवल डायमेंशनल फॉर्मूला में यूनिट, मास का यूनिट क्या होगा? केजी, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस में बनाना चाहते हो? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एफपीएस यानी कि फुट पाउंड सेकंड में बनाना चाहते हो तो पाउंड पर फुट क्यूब, पाउंड पर फुट क्यूब। तो तीनों यूनिट सिस्टम में बार बार छेड़ने की जरूरत नहीं, एक का बना लिया, ठीक है, बन गया। आपको तो फॉर्मूले के अंदर यूनिट पुट करके और यूनिट बनानी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कुछ भी पॉसिबल। डायमेंशन फॉर्मूला बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलिए। डिस्टेंस के लिए मैंने कैसे लिख दिया, ऐसे कैसे लिख दिया? एल। क्या डिस्टेंस लेंथ होती है? यस। काहे की लेंथ होती है बताओ?
एक बॉडी, एक कार, एक बंदा यहाँ से स्टार्ट होकर के और टेढ़े मेढ़े रास्ते से होता हुआ गया, ठीक है। आप अपने घर से स्टार्ट होके अपने स्कूल पहुँचे, तो आप ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों जा रहे हो भाई? सीधा तो कोई पॉसिबल ही नहीं चलना। आप बिल्कुल सीधे जा सकते हो कि मकानों को तोड़ते हुए, बीच में कुछ भी आ गया उसमें से छेद निकालते हुए? नहीं, आपको तो टेढ़े मेढ़े जाना पड़ेगा, गलियों में से होते हुए, स्कूल से घर जा रहे हो तो, ठीक है ना। तो ये कोई अजीब बात नहीं है कि कोई भी बंदा एक अपनी जर्नी कर रहा है तो वो टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है, उसका पाथ जो है वो पक्का टेढ़ा मेढ़ा हो। दिस व्हाट इज दिस? दिस इज द पाथ। द लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ध्यान सुनो, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ। एंड व्हाट इज दिस straight line called displacement? length of this straight line is called displacement, जिसको आप छोटी क्लास में बोलते हो the length of shortest path, ऐसा कुछ बोलते हो, मैं इसको एग्री नहीं करता। what is displacement? displacement is the length of the straight line joining start and the end point। मतलब डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होती है, डिस्टेंस भी लेंथ होती है, ठीक है ना। फंडामेंटली सब कुछ लेंथ होती है, तो फंडामेंटली यहाँ पर से कनेक्शन है सबका, तो ऐसा करके आ गया। और डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया L1T-1, ठीक है, स्पीड का। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगेन सेम, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। यूनिट बनाइए, बोलिए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का क्या होता है? मीटर अपॉन सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। और कोई बिल्कुल हो सकता है, आप बिल्कुल फ्री हो। यूनिट बनाने, यूनिट जो है मल्टीपल चॉइसेस हैं, यूनिट्स बहुत सारे तरह की होती हैं, ठीक है। आपके चॉइस के हिसाब से, जब आप किसी क्रिकेट की बॉल के यूनिट की बात कर रहे हो, की स्पीड की बात कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कई बार माइल पर आर होता है, कहीं पे मीटर पर सेकंड होता है, कहीं पर किलोमीटर पर आर होता है, ठीक है। तो जो चॉइस ऑफ यूनिट है वो डिपेंड करेगा बॉडी के सिचुएशन टू सिचुएशन। शॉर्टकट में बात यह है, ठीक है। ऑर्डिनरी बॉडी है, उसका स्पीड आप मीटर पर सेकंड में बोलोगे। व्हीकल्स की जो यूनिट है मोस्टली आप किलोमीटर पर आवर में बोलते हो, यदि आप इंग्लैंड में, यदि आप इंडिया में हो, अमेरिका में हो, ठीक है। और यूरोप और रूस वाले जो है माइल और फुट और एफपीएस सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो कंट्री टू कंट्री जो है डिपेंड करता है। माइल पर आवर भी बोल सकते हैं, और इवन किलोमीटर पर सेकंड। ये किसकी स्पीड हो गई? कोई मीटेरोइड गिर रहा है, ठीक है, तो या कोई स्टार है जो जा रहा है, कोई बुलेट जा रहा है, एरोप्लेन, इसकी स्पीड वो किलोमीटर पर सेकंड में भी अपन लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यूनिट की जो चॉइस है उस पर चिपक के नहीं रहना चाहिए कि आप मीटर पर सेकंड ही बोलोगे या किलोमीटर पर आवर ही बोलोगे। डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी कौन लेंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। बोलिए वेलोसिटी की यूनिट क्या है? वेलोसिटी का डायमेंशन L1T-1 और टाइम के लिए t। इसमें तुमको अजीब लगेगा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपको यहां पर किसकी डायमेंशन पुट करनी है?
चेंज इन वेलोसिटी की। तो आप तो वेलोसिटी की पुट कर रहे हो, तो चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन सेम है, ठीक है ना। वो उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी एक ही बात है ना, डायमेंशन सेम है, ठीक है ना। सॉरी, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, L1 t पावर -2, ये 1 और -2 मीटर अपॉन सेकंड मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये छोटी मोटी एल्जेब्राइक पार्ट है, वो आप अपने आप समझो, दिक्कत है तो बोलो, ठीक है ना। वो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो कि वो वाली चीज़ वापस बताओ, ऐसा कुछ को वापस बताओ, तो अपन लोग जो है फिर वापस बता देंगे, ठीक है ना। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो और मैं देख लूँगा, मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। एक्सेलरेशन का हो गया। फोर्स, अब अपन लोग एक चीज़, एक ज्ञान की बात सुनो, बीच बीच में आपको बहुत ज्ञान की बातें बताऊंगा, क्योंकि ये तो अभी आपका फर्स्ट वीडियो है मेरे और आपके बीच में, आपके लाइफ का फर्स्ट वीडियो है ना। और आगे 12th तक जाओगे तब तक आपको खूब सारे ज्ञान की बातें मैं बताता रहूँगा कि आप अभी बिगिनर हो। जब आप बिगिनर हो तो ये जो चीज़ है, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला, फिजिक्स वाले कुछ बुक्स में इसको रिलेशन भी लिखा रहता है, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, इसको आप सिंबॉलिक लेटर्स के अंदर यूज किया करते हो। क्या लिखते हो आप, F = ma, लेकिन इतनी हैबिट बना लो F = ma बोलते कि आप भूल जाओ कि A क्या है। कोई पूछेगा बता A क्या है, तो आप बोलोगे एरिया। ये बहुत गलत बात है। शॉर्ट फॉर्म इतनी मत रट लो कि लॉन्ग फॉर्म को भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप यदि बिगिनर हो और एक हैबिट डालो कि आप बोलोगे फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, नॉट F = ma। जब आप एक्सपर्ट बन जाओ तो आपको लगे कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है मेरा ये बोलना, तब आप उसको एब्रिविएट करिए, तब आप शॉर्ट फॉर्म में बोलिए F = ma, ठीक है। ओके, तो मास का डायमेंशन बताइए क्या होता है, m। एक्सेलरेशन का अभी बना था, और फाइनली आप क्या लिख रहे हो, यूं, ठीक है। पावर को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, यदि पावर 1 है तो ब्लैंक नहीं छोड़ना है, 1 लिखना है। ये गुड हैबिट है। एक और गुड हैबिट बताऊं आपको, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में सेट करके लिखना है, ठीक है। ये गुड हैबिट है। एक और गुड हैबिट बताऊं आपको, अभी आपने स्पीड की डायमेंशन क्या लिखी थी, स्पीड की डायमेंशन, ठीक है। इसके अंदर मास नहीं आ रहा, तो आप कहोगे हाँ ठीक है नहीं आ रहा, इस ठीक है ना। इस स्पीड में मास का क्या काम, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं तो लगा रहा हूं, मास की पावर क्या बोल दिया मैंने, 0, m⁻0। ये गुड हैबिट है। आप लिखोगे सबको mlt, यदि कोई एब्सेंट है पावर 0 कर दो। ओके, आगे बढ़ेंगे। और फोर्स का यूनिट, मास का यूनिट बताइए क्या होगा, kg। एक्सेलरेशन का मीटर/सेकंड², ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो फोर्स है ये आपके फिजिक्स के लाइफ में सबसे ज़्यादा रिपीटेड और सबसे ज़्यादा काम की फिजिकल क्वांटिटी है। तो सबसे ज़्यादा जो रिपीट होती है, सबसे ज़्यादा काम की होती है, बार बार काम आ रही है, तो उसका यूनिट को इतना लंबा चौड़ा बोलना तो बहुत मुश्किल होएगा। अपन लोग क्या करेंगे, उसको शॉर्टकट में बोलने की कोशिश करते हैं, किलोग्राम मीटर/सेकंड²। इतना लंबा बोलना पड़ रहा है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, क्या बोलेंगे, न्यूटन, ठीक है। तो काफ़ी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो ज़्यादा काम में, सॉरी क्या बोला मैं, काफ़ी यूनिट्स ऐसी है
जो बार बार काम में आ रही है, फ्रीक्वेंटली काम आती है, उनको शॉर्ट में अपन ने साइंटिस्ट के सरनेम से बोल दिया, और उनके हमेशा स्टार्ट करते हैं कैपिटल से, स्मॉल से नहीं। बाकी यूनिट्स पक्का स्मॉल से काम आएंगी, ठीक है ना। और ये सब कुछ रूल्स हैं, एंड दैट पर्टिकुलर द रूल्स को सिस्टम बोलते हैं, और उस पर्टिकुलर सिस्टम को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं, SI, ठीक है। उसका बाकायदा ऑफिस है और उसकी बाकायदा रूल बुक है, जैसे अपने कंट्री की रूल बुक है, संविधान बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है। ऐसे ही SI का ऑफिस है पेरिस के पास, सेवियर्स में, और उसकी बाकायदा रूल बुक है। उसके अंदर हर चीज़ का रूल है, हर छोटी छोटी बात का रूल है कि किलोग्राम को आप स्मॉल g ही लिखोगे, कैपिटल G नहीं चलेगा, ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं। मीटर को आप METER नहीं लिख सकते, लिखो तो ठीक है, लेकिन स्मॉल m, कैपिटल M वगैरह मनमर्जी नहीं चलता। जो यूनिट्स हैं हमेशा स्मॉल में यूज़ करते हैं, यूनिट्स हमेशा स्मॉल में आएंगी। जो साइंटिस्ट के नेम पर यूनिट्स हैं वो कैपिटल में आएगी। खैर, बात ये कर रहे थे कि फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन। CGS के अंदर, CGS में फोर्स का यूनिट क्या होगा? kg की जगह क्या आएगा? ग्राम। मीटर की जगह क्या आएगा? सेंटीमीटर। सेकंड की जगह क्या आएगा? सेकंड, ठीक है। टाइम का जो यूनिट है वो MKS, FPS और CGS तीनों में सेकंड है। ऐसे क्यों? बस है, ठीक है ना। मिनट को क्यों नहीं मौका मिला? नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से आपके माइंड में आने चाहिए, और भले ही उनके आंसर कुछ भी नहीं हो। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, ये MKS का यूनिट है और इसको शॉर्ट में अपन ने न्यूटन बोल दिया। आप इसको SI सिस्टम का यूनिट भी बोल सकते हो, और ये CGS का यूनिट है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में बोलते हैं डाइन। और डाइन जो है किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है ना, और डाइन का कोई मीनिंग भी नहीं है, मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी मैं क्या बोला था कि आपको फुल फॉर्म यूज करो, फुल फॉर्म तुम यूज करो, है ना। मेरे को थोड़ी, मेरा ज्ञान मेरे पर नहीं एप्लीकेबल होगा, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ कि आप बोलोगे, यदि आप बिगिनर हो तो आप बोलोगे क्या कि वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, नॉट W इक्वल टू FD। ये बहुत ही गलत तरीका है फॉर्मूले को याद रखने के लिए, W इक्वल टू FD, हाँ कि नहीं। क्या बोलेंगे? ये डायमेंशनल फॉर्मूला बनाइए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M1 L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? L। इकट्ठा करें, M1 L2 T-2, ठीक है। मैं माइक्रोफोन कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये बात, ये वर्क का बन गया। इधर जाएंगे, फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का यूनिट क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। इकट्ठा करें सबको, kg, मीटर और मीटर मिलके बन गया मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक और बात, फोर्स का यूनिट न्यूटन भी तो होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो ये भी दोनों चलेंगे। और इवन न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर, न्यूटन डॉट मीटर को आप और कुछ शॉर्ट में बोल सकते हो, और वो है जूल। अगेन जूल साइंटिस्ट का सरनेम है। फिर इसका CGS में कौन है? तो ऐसे तो
यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका लंबा खींचना नहीं अपने को, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। सीजीएस के अंदर डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। डाइन सेंटीमीटर को आप क्या बोलते हो, अर्ग बोलते हो, ERG, एर्ज या अर्ग बोल सकते हैं, जैसे आपकी चाहो, ठीक है। ERG, ये सारी चीज़ों के लिए आपको नोट्स पे डिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरे ज्ञान की बात सुनो कि आप एक बहुत अच्छे, मैं आपको क्या तैयार कर रहा हूँ, आपको सेल्फ स्टूडेंट बनने के लिए तैयार कर रहा हूँ। यू शुड बिकम ए सेल्फ स्टूडेंट, ठीक है ना, नॉट स्पून फेड। मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सेल्फ स्टडी से नोट्स के अंदर देख करके चलो, ठीक है। आगे बात करें तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये वाला जो प्रोग्राम है धीरे धीरे इसको रिड्यूस करूँगा, और मैं चाहूँगा कि मैं तुम्हारे ऊपर तुमको कहूँ कि तुम अपने आप बनाना सीखो। करना कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला है उसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स को पुट करना है। आगे बात करें एनर्जी, नेक्स्ट क्या है एनर्जी। तो एनर्जी और वर्क बिल्कुल एक ही चीज़ है, ठीक है। वर्क एनर्जी का ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो इसके अंदर एनर्जी के लिए आपको अलग से कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है, ठीक है। तो ये एनर्जी का ही डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। आप ये कहोगे कि मैं तो मेरे पास तो एनर्जी का एक फॉर्मूला अलग से है, तो ठीक है, उसको ट्राई करो और आएगा यही। करूं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या सुना आपने, कहीं सुना हो तो, हाफ mv²। हाफ का डायमेंशन क्या होता है, कुछ नहीं। हाफ क्या होता है, नंबर का डायमेंशन नहीं होता। नंबर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट हैज़ नो डायमेंशन। नंबर तो नंबर है, नंबर न तो मास होता है, नंबर न लेंथ होता है, नंबर न टाइम होता है, टेम्परेचर, कुछ भी नहीं होता नंबर। और एम का डायमेंशन क्या है, एम का डायमेंशन क्या है, मास का एम। और वेलोसिटी स्पीड v क्या है, स्पीड स्क्वायर, स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, L1t-1। इसको आप सॉल्व करो और एग्जैक्टली ऊपर वाला ही आएगा। तो फॉर्मूला तो कोई भी ले आओ आप, किसी भी एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ले आओ, आप चाहो तो पोटेंशियल का ले आओ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ले आओ, सेम आएगा। वो आप ट्राई करो, ठीक है ना। सारा मुझसे ट्राई कर लोगे तो फिर आपको वैसे शिकायत होनी चाहिए कि आपने तो हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, ठीक है। आगे सुनिए, मोमेंटम का फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन क्या होता है, m, वेलोसिटी का क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। यूनिट kg, मीटर पर सेकंड, ठीक है, kg मीटर पर सेकंड। फिर आप कहोगे अब बताओ सीजीएस में भी बता दो, तो kg की जगह ग्राम आ जाएगा और मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। आपने कहा इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई फिक्स नहीं कि सबका शॉर्ट में कुछ न कुछ होता ही है, ठीक है। ये बात जो बार बार यूज आते हैं उनका शॉर्ट में बना दिया साइंटिस्ट ने, बना दिया, किसी का छूट गया तो नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। तो सारी यूनिट्स का शॉर्ट फॉर्म होता नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ओके, मोमेंटम, इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फोर्स का डायमेंशन m1 L1 t-1 t-2, ठीक है। ये फोर्स का और ये टाइम का इकट्ठा करो,
करेंगे न्यूटन इनटू सेकंड, ठीक है। ये बात आपने एक चीज नोटिस करी कि मोमेंटम का भी तो यही आया था, कोई दिक्कत नहीं है। एक चांस की बात है कि दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, उनका डायमेंशन सेम आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, नोटिस करो उस बात को। और इवन आपके पास एक अच्छा कलेक्शन होना चाहिए कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज 3 और 4 क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, मोमेंटम और इम्पल्स का सेम होता है, वर्क और एनर्जी का सेम होता है, प्रेशर और स्ट्रेस का सेम होता है। बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। आपको ये चीज़ नोटिस होती है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर आप जब डेप्थ में जाते हो तो पता पड़ता है कि क्यों सेम है, ठीक है ना। इनके बीच में कहीं अंदर से कुछ अंडरग्राउंड बहुत गहरा रिश्ता है। ओके, आगे बात करें, बोलिए। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, m1 L1 T-2, एरिया का L2। इकट्ठा करो, m पावर 1 और 2 मिला के कितना हो? -1 और -2। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का मीटर स्क्वायर, और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को शॉर्ट में अपन लोग पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। एंड अगेन पास्कल इज सरनेम ऑफ ए साइंटिस्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है जहां पर तुम लोग नोटिस नहीं करते हो, वो ये कि पास्कल को शॉर्ट में पीए बोलते हैं। ये आप नोटिस नहीं करे हो, बुक में आ गया, बच्चा घूमता रहता है, एग्जाम में आ गया, सर ये पीए क्या होता है, पीए क्या होता है? भाई पीए पास्कल होता है। अच्छा पास्कल होता है, बस ऐसा करके रहते हैं। तो ये गलत बात है। आपको जो भी पहली बार देखो, नोटिस करो, ढूंढो कि ये पीए क्या है, ठीक है ना। और वो कब ढूंढना है आपको? एग्जाम से पहले। ये क्यूरियोसिटी है, एग्जाम के पहले खत्म हो जानी चाहिए। एग्जाम के इन बिटवीन एग्जाम क्यूरियोसिटी नहीं पैदा होनी चाहिए, भगवान करे ऐसा हो ही नहीं, ठीक है ना। तो ये बात प्रेशर। और फिर अगेन प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। आपको ऐसा लगेगा कि दोनों का फॉर्मूला सेम है, फिर दोनों में फ़र्क क्या है? तो ऐसा है। फिर एक ज्ञान की बात बीच में आ गई। ज्ञान की बात ये कि फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 कैटेगरी में हैं, ये तो फिक्स है। केवल कितनी है? 7। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर जस्ट 7। और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ एक एक करके इधर आती जा रही है, चलते जा रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे? हो सकता है 20 या 25 की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा और कुछ आपके लिए छोड़ूंगा मैं, ठीक है। 1 बाय 1 अपन लोग प्रैक्टिस करते जा रहे हैं इसकी। ओके, ज्ञान की बात यह है, आपको हर क्वांटिटी को सुन करके या तो ऐसा लगा होगा कि हाँ ये तो मेरा सुना हुआ है। एरिया, यस मैंने एरिया बहुत सुना हुआ है। वॉल्यूम, यस वॉल्यूम सुना हुआ है। डेंसिटी, हाँ सुना हुआ है। कोई ये भी कहेगा नहीं डेंसिटी मैंने तो सुनी नहीं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। स्ट्रेस आपने सुना है क्या? नहीं। प्रेशर आपने सुना है क्या? यस सुना तो है, लेकिन ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी आपने नाम ही नहीं सुना, किसका कुछ कम नॉलेज है, किसी का ज़्यादा नॉलेज है, आप इस सब की चिंता मत करो। ये नेक्स्ट आपके आने वाली लाइफ में, आने वाले 1 ईयर में या 2 ईयर में एक एक फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग चैप्टर्स में आती जाएंगी। अलग अलग चैप्टर में 1 1 2 2 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 रिपीट उसके अंदर अपीयर होती जाएंगी, ठीक है। अभी आपको मैं उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिटेल में बताने लग जाऊं, मतलब वो चैप्टर ही पढ़ाने लग गया मैं बीच में ही, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो 11th क्लास का स्टार्टिंग का चैप्टर है। मैं आने वाले पूरे 11th क्लास के सारे चैप्टर का थोड़ा थोड़ा उनके साथ साथ बताने लग जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत मैं बताता जाऊंगा आपको,
कभी कभी थोड़ा बहुत, पर ये नहीं कि बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत बताता जाऊंगा, वो कभी कभी इच्छा हो गई तो ऐसी बात। आप एक्सपेक्ट मत करो, आपका पेन नहीं रुकना चाहिए कि मुझे मोमेंटम क्या होता है पता ही नहीं है, अब मैं तो मनी काम कैसे करूं। बताओ, आपने मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास का डायमेंशन पुट कर दिया, वेलोसिटी का पुट कर दिया, इसमें कहां दिक्कत आ रही है? आप कह रहे हो कि मेरे को मालूम ही नहीं मोमेंटम क्या होता है, तो ये गलत बात है, ठीक है ना। आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैंने कहा कि भैया 2 किलो चीनी लेके आ जा बाजार से, तो आप कहोगे चीनी बनती कहाँ है, चीनी का टेस्ट कैसा होता है, मेरे को मालूम नहीं, मैं तो खरीद के कैसे लाऊं, मेरे को तो आता ही नहीं। तो ये बात गलत है। आपको केवल परचेज करके लाने के लिए बोला है, आपको क्या मतलब उसका टेस्ट कैसा होता है, कौन सी फैक्ट्री में बनी है, ठीक है ना। तो इधर उधर फालतू में नहीं जाएंगे अपन लोग केवल अपना काम करेंगे। ये बात आगे बात करेंगे। पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला है m1 L2 T-2, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, और टाइम के लिए T। इकट्ठा करें, ठीक है, ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार हो गया। और यूनिट है जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को आप शॉर्ट में वॉट भी बोलते हो। एंड अगेन वॉट इज सरनेम ऑफ एनी साइंटिस्ट, जेम्स वॉट, ठीक है ना, एक ऐसा करके। अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दूंगा, ठीक है, यहां पे एस की जगह पे आप सी लेटर भी यूज कर सकते हो। नोटेशंस का कोई टेंशन नहीं है। नोटेशंस डिफरेंट बुक में डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ऑथर की इच्छा पे डिपेंड करता है, जैसे, ठीक है, ओके। तो ये एक फॉर्मूला है, इसके हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, थोड़ी बहुत बात करेंगे। एक बॉडी है, सपोज एक ग्लास पानी है, उसको आपको गर्म करना है, उसको आपको क्या देना पड़ेगा, हीट। तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। व्हाट इज डेल टी? डेल इज अ सिंबल विच इज यूज्ड फॉर चेंज इन समथिंग, ठीक है। ये जो ट्रायंगल वाला जो लेटर है इसको डेल बोलते हैं, ठीक है। और डेल टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। डेल वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो आप जहां कहीं भी आता है चेंज इन समथिंग, डेल सिंबल यूज करते हैं। सिंबल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपने वो फॉर्मूला तो सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखना है। वो जो बॉडी जिसको गर्म कर रहे हो उसका मास कितना है, m, ठीक है। तो उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, वो है कैपिटल Q। कैपिटल Q है हीट रिक्वायर्ड टू हीट अप अ बॉडी बाय टेम्परेचर डेल टी। डेल टी क्या है, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। m मास है उस बॉडी का। तो किसी बॉडी को गर्म करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, इस एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, और वो है उस जो मटेरियल है उसके नेचर पे भी, कि वो मुश्किल से गर्म होता है या जल्दी से गर्म हो जाता है, थोड़ी सी हीट देने पे गर्म होता है या बहुत ज़्यादा हीट देने पे थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि आप मिट्टी को गर्म करोगे, खूब गर्म करते हैं तब थोड़ी सी गर्म होती है, खूब हीट देते हैं तब थोड़ी सी गर्म होती है। और इसके उलट यूटेंसिल्स हैं, भगोना, ठीक है, या तवा, थोड़ी सी हीट दी और बहुत तेज गर्म हो जाता है। ये सब क्या चक्कर है, मटेरियल का फर्क है। तो ये वो है जो मटेरियल पे डिपेंड करता है।
दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो मटेरियल पे डिपेंड करता है, जो मटेरियल की नेचर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये बात, मटेरियल उस बॉडी का मास, उस बॉडी का मटेरियल, और राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। आपको इस सब मैंने जो कहानी बताई इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ ये इनके नाम पता होना चाहिए। ये कौन है? हीट, मास, स्पेसिफिक हीट एंड चेंज इन टेम्परेचर, दैट्स ऑल। ज़्यादा कहानी की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपको सुना दी और आपने सुन ली, आप खुश हो गए। आपको क्या डिमांड किया कि सी स्पेसिफिक हीट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाइए। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ। क्यों? क्यों क्या है? हीट, और हीट एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी तो कई तरह की होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारे तरह की एनर्जीज हैं। एनर्जी के टाइप्स बहुत सारे हैं, भले ही एनर्जी के टाइप्स बहुत सारे हैं, बट सबका डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि फंडामेंटली सारे एनर्जी हैं, उनका टाइप्स बहुत सारे हैं। ठीक है ना, M1 L2 T-2, M मास, मास के लिए लेटर है, और डेल टी क्या है? T फॉर टेम्परेचर। ये मनमर्जी मत लगा लेना, T फॉर टाइम, मैं तो टाइम मानूंगा, ऐसा थोड़ी होता है कोई। T फॉर नॉट टाइम, T फॉर टेम्परेचर है। ठीक है ना, और टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है K। देखो K पहली बार आया है, पिछले आधा घंटे से अपन लोग कुछ काम कर रहे हैं, उसमें K अभी पहली बार आया है। ठीक है ना, और इस K का एग्जाम्पल लेने के लिए तो मैंने जानबूझ करके पकड़ा इसको, MLTK, पावर बोले -1, -2 एंड 2 एंड ये 0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, और इधर आप यूनिट बना लो, क्यों? हीट की एनर्जी, हीट का जो यूनिट है वो जूल है, जूल, केजी एंड केल्विन। और कोई चिपक कर नहीं रहना है कि हीट का यूनिट जूल ही होता है। मैंने कहा यूनिट्स मल्टीपल हो सकती है, कई सारी हो सकती हैं। हीट का यूनिट एक पॉपुलर यूनिट है, कैलोरी, आपकी इच्छा हो कैलोरी काम में लो, मास का यूनिट आपकी इच्छा हो केजी की जगह ग्राम काम में ले सकते हो, टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड भी काम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पॉपुलर है तो पॉपुलर की बात अलग है, लेकिन SI सिस्टम में केवल जूल, केवल केजी और केवल केल्विन। ठीक है, SI सिस्टम में पॉपुलर कुछ नहीं होता है, उसमें जो है। ठीक है ना, ये बात। मैं आपको एक फॉर्मूला और दे रहा हूं, और फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा, उसमें मैं कहूंगा कि इसका यूनिट बताओ, इसका डायमेंशन बताओ, इसका यूनिट बताओ। और आज के बाद आपके एक बड़ी पक्की हैबिट पड़ जाना चाहिए, कोई ये कहे कि कैपिटल G का यूनिट बताओ, कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो आप सबसे पहले किस चीज़ की खोज में जाओगे? क्या सर्च करोगे कि मेरे को ऐसा कोई फॉर्मूला मिल जाए जिसमें कैपिटल G आता है। व्हाट इज नेम ऑफ कैपिटल G? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आप एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढ के लाओ जिसमें कैपिटल G आ रहा है, ये रहा। और इस फॉर्मूले की थोड़ी सी छोटी सी कहानी इवन आप 9th में पढ़ चुके हो। M1 और M2 दो बॉडीज हैं जिनके मासेस हैं M1 M2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R। तो इन दोनों बॉडीज के बीच में एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये उसका फॉर्मूला है। इसके पीछे कौन साइंटिस्ट का नाम है भाई? न्यूटन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यहां पर एक बंदा बैठा हुआ है जो कि अननोन है, कौन है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका सारा प्रोग्राम आपको यहाँ पे करना है।
डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है और यूनिट भी बनानी है। तो सबसे पहले तो आप इस फॉर्मूला से g का वैल्यू निकाल के लाओ फॉर्मूले से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से fr² अपॉन m1 m2 इक्वल टू, अब आप डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दो m1 L1 t-2 और स्क्वायर तो फॉर्मूले में है, और डिस्टेंस r क्या है, डिस्टेंस के लिए कौन सा लेटर आएगा, l, और ये मास m और n, ठीक है ना। m1 भी कैपिटल M, m2 भी कैपिटल है, दोनों मास हैं, ठीक है। इनको आपको इकट्ठा करना आना चाहिए, वो एक अलग इशू है। इस स्टेप से ये स्टेप आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, पहले कर तो लें। मैं कह रहा था कि इस स्टेप से ये वाले स्टेप आप नहीं कर पा रहे हो, वो आपके अलजेब्रा की प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको आप फिजिक्स के प्रॉब्लम मत डालो कि भाई फिजिक्स नहीं आती मेरे को, हैं, आपको ये वाले स्टेप नहीं आ रही का मतलब आपको फिजिक्स नहीं आ रही। आपको ये वाले स्टेप नहीं आ रही का मतलब मालूम है क्या है, आपको इससे पिछले डायमेंशंस नहीं आ रही, ठीक है। आपके सीरियल ऑर्डर के अंदर ये सपोज 20th नंबर पे है, तो आपको 1 से लेके 19 पूरे के पूरे आते हैं तो आप ये कर पाओगे। आपको फोर्स की डायमेंशन नहीं आती है और आप बदनाम कर रहे हो कि बेचारे कैपिटल जी की डायमेंशन नहीं आ रही, ठीक है। तो ये बात है, इसके अंदर और कोई दिक्कत है नहीं। यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर, m1 m2 kg और kg क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करके यूनिट तैयार हो गई। आप कहोगे मैं तो CGS की यूनिट बताओ, मैं तो CGS की सुनना चाहता हूँ, तो न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, और kg की जगह ग्राम आएंगे, ऐसा करके आएगा, ठीक है ना, यूनिट होगी। और आगे चलते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया PV = nRT। मैं आपको ये बता रहा हूं कि P कौन है, प्रेशर, V कौन है, वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T है टेम्परेचर। अब आप कहोगे कि मेरे को पहले बताओ ये कौन कौन होते हैं, इनकी डिटेल्स बताओ। तो मैं इसके लिए मना कर रहा हूं कि आप अभी डिटेल्स पे मत जाओ। आप ये पूछोगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, पहले बताओ, ये गलत बात। इस चैप्टर में आप यदि सफल होना चाहते हो तो आप किसी फॉर्मूला को लो और चुपचाप उसके अंदर वैल्यूज पुट करना आपको आना चाहिए। आप उसके पीछे की हिस्ट्री, उसके पीछे का बैकग्राउंड, उसके डिटेल्स जानने की कोशिश करोगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। हाँ, यदि आपका नॉलेज लेने के लिए क्यूरियोसिटी से आप ये बात कर रहे हो कि मैं, ठीक है, मैं अपना काम तो कर लूँगा, लेकिन मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, मैं नॉलेज गेन करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला कौन से चैप्टर में है, क्या काम आएगा, वो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत गुड हैबिट है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसका काम कर ही नहीं सकता, मेरे को मालूम ही नहीं है कि कौन से चैप्टर में है, वो एक अलग बात, वो गलत बात है, ठीक है। आगे बढ़े। इस फॉर्मूले में आपको कौन किसका फॉर्मूला डिमांड करा है, सपोज कैपिटल R। कैपिटल R का नाम क्या है। इवन मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिमांड करा है, यदि आपको उसका नाम भी नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या पता होना चाहिए, बाकी के जो बाकी बच गए हैं R के अलावा में जो बच गए हैं कौन कौन, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल और टेम्परेचर, इनके नाम पता होना चाहिए, क्योंकि इनके डायमेंशनल फॉर्मूला तभी तो पुट कर पाओगे आप, इनके नाम जरूरी हैं। बोलिए, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 L-1 T-2। वॉल्यूम का L3। N, व्हाट इज N, मोल। आपको कैसे पता पड़ेगा N मोल है, ये तो गिवन होगा आपको, नोट्स में जाके देखो टेबल के अंदर, ठीक है ना, अच्छी तरह से। MOL
और T क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, K। यहाँ पर अगेन एक छोटी सी बात रिपीट करूंगा, मनमर्जी मत लगा लो कि P फॉर प्रेशर, ठीक है, लग गया तुक्का, V फॉर वॉल्यूम, ठीक है, कोई बोल रहा नहीं V फॉर वेलोसिटी, मैं तो वेलोसिटी लूंगा। आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, जो कुछ बताया है वो ही लेना पड़ेगा। और यदि कन्फ्यूजन है कि यार V कौन है, पता नहीं कौन है, उसमें आप अपने मनमर्जी से मत समझ लो कि यार शायद V फॉर वेलोसिटी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो V फॉर वॉल्यूम है, ये सब ऐसे करके। और आपको इसको इकट्ठा करना है, M1 L2 T-2 MOL-1 और K पावर -1 और स्क्वायर ब्रैकेट और ऐसे करके, और ये पूरा मामला बन गया, ठीक है। इसका यूनिट बनाने चले, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल लिख दो, पास्कल भी लिख सकते हो और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। प्रेशर का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का मीटर क्यूब, मोल, और टेम्परेचर का केल्विन, ठीक है। केल्विन को के लिखो चाहे केल्विन पूरा लिखो, दोनों चलेगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, पीछे बच गया क्या, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को कुछ और बोलते हैं, शॉर्ट में जाकर के देखो क्या बोलते हैं, जूल। तो बच्चों ये जो प्रैक्टिस है डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट की, ये तो चलती ही चलेगी, ठीक है। अभी अपन ने डायमेंशनल फॉर्मूला की प्रैक्टिस और यूनिट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से कर ली। अभी एक कैटेगरी किसकी, इनकी एक कैटेगरी अभी अपने अनटच्ड है, और वो कौन सी, जो 12th में आएंगे उनकी। क्यों नहीं कर रहे अपन लोग, कर लेंगे, अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तब तक 12th में जाने से पहले कर लेंगे या उससे पहले, तो आप खूब मैच्योर हो जाओगे, आप खुद कहोगे कि अब तो हमारे को आ गया, फॉर्मूला पता पड़ गया और डायमेंशनल फॉर्मूला अपने आप निकाल लेंगे। तो आज अपने इस वीडियो में अपन ने क्या कर लिया, अपन ने इस वीडियो में जस्ट इंट्रोडक्टरी कुछ पार्ट किया और डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट बनाना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला के क्या क्या यूज कर सकते हैं अपन लोग, किसी फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं, किसी एक फॉर्मूला जो डेराइव कर सकते हैं, ठीक है, चेकिंग ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, यूनिट कन्वर्जन, और बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाओं के, डायमेंशनल एनालिसिस के। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, गुड बाय, जय राम जी की।